अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज हम गुफ्तगू करेंगे महंगाई और बेरोज़गारी से जो नौजवान नस्ल है वो बहुत तंग होकर पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो चुकी है। इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर का फिगर है रियासत को काम काज ना होने के बाद छोड़ने वालों का, वो भी बहुत बड़ा हाई फिगर है, लेकिन जो एग्जैक्ट फिगर है वो ना तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पास है और ना ही आज़ाद कश्मीर के किसी मुतल्लिका अदारे के पास है। आज़ाद कश्मीर चूँकि बेरोज़गारी के एतबार से पहले ही इसकी रैंकिंग खासी हाई थी, लेकिन अब आने वाली जो या मौजूदा जो नौजवान नस्ल है इसके लिए मौके ना होने के बायस और मुस्तकबिल में दूर दूर तक जो रोज़गार के मौके नज़र ना आने के बायस नौजवानों की बड़ी तादाद इस वक्त बैरून ममालिक के लिए वीज़े हासिल कर रही है और कई बड़ी तादाद जा भी चुकी है। इसी तरह पाकिस्तान का अगर हम देखें, मुआवजा करें तो पाकिस्तान में भी बेशुमार लोग जा चुके हैं। यानी एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में भी मौजूदा महंगाई और बेरोज़गारी से तंग आने वाले नौजवानों की बड़ी तादाद इस वक्त मुल्क छोड़ चुकी है। यानी जो इस पर अगर आपको बताता चलूँ, जो पंजाब से 1,35,000, KP के से 73,000, जबकि सिंध से 17,000, बलूचिस्तान से 2,000, आज़ाद कश्मीर से 11,000। ये वो डाटा जो फेडरल गवर्नमेंट के पास का डाटा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसी तरह गिलगित से 415, इस्लामाबाद से 2,500 जो अफराद हैं जिनमें नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल है वो मुल्क छोड़ के जा चुकी है। जबकि जो गैर कानूनी तरीक़ों से जो नौजवान या लोग बाहर गए हैं उनकी तफसीलात जो अदारे हैं उनके पास फ़िलहाल नहीं है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि ये जो लोग हैं ये मुल्क छोड़ चुके हैं। इस्लामाबाद में जो वफाकी दारुल हुकूमत है इसमें मकीम मारूफ सहाफ़ी रिजवान अब्बासी ने ये रिपोर्ट शाया की कुछ रोज़ कबल। उसमें भी उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान में मौजूदा महंगाई से तंग आकर मुल्क को छोड़ने वाले जो अफराद हैं उनमें नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल है। इसी तरह अगर हम आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो आज़ाद कश्मीर का जो खित्ता है इसमें आज़ाद कश्मीर की किसी भी हुकूमत ने माजी की जितनी हुकूमतें गुजरी हैं उन्होंने जो बेरोज़गारी है इसकी शरह को कम करने के लिए कोई खातिर खा इक़दाम नहीं उठाए थे। जो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत है इसकी तरफ से भी अभी तक ख़ुसूसन जो नौजवान नस्ल है इसको रोज़गार फराम करने के लिए कोई बड़ा मंसूबा या काम सामने नहीं आया है, जिसकी वजह से जो आज़ाद कश्मीर के नौजवान हैं, जो डिग्री होल्डर नौजवान हैं और जो मुख्तलिफ जॉब्स पे काम करने वाले नौजवान भी हैं, वो बड़े मायूस हैं। वो मायूसी के आलम में, यानी सरकारी जॉब्स में बैठे हुए लोग भी मायूस होकर बैरून ममालिक जाना चाहते हैं। यानी अगर मीरपुर डिवीज़न की बात की जाए तो मीरपुर डिवीज़न से लोग बरतानिया मुंतकिल हो रहे हैं। हज़ारों की तादाद में नौजवान जो इन दिनों में वर्क परमिट्स लेके जा रहे हैं, साथ ही साथ इससे पहले स्टूडेंट्स वीज़ों पे जा रहे थे, डिपेंडेंट वीज़ों पे उन्होंने अपने जो स्पोज के तौर पे भी लोगों को लेके गए। इसी तरह जो लड़कों ने वीज़े लिए, अगर खामन ने वीज़ा लिया स्टूडेंट तो वो बीवी को साथ ले गया, बच्चों को ले गया। इसी तरह अगर बीवी का वीज़ा तो खामन साथ चला गया, बच्चे चले गए। अब वर्क परमिट्स की भरमार, जो सबसे हाई रैंकिंग जा रही है वर्क परमिट्स की, वो है सोशल वर्कर का वीज़ा। उसकी मुख्तलिफ जो उसकी कीमतें वसूल की जा रही हैं। कहीं 80 लाख रुपया एक वीज़े का लिया जा रहा है, 5 साल का वर्क परमिट है, किसी जगह 70 और किसी जगह 60 लाख रुपया वसूल किया जा रहा है। नौजवान नस्ल अपने घर बार ज़मीनें या जो असासे उनके पास आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं वो तेज़ी से फ़रोख्त कर रहे हैं और बरतानिया मुंतकिल हो रहे हैं 5 साल 3 साल वर्क परमिट के वीज़ों पर, और ये शरह तेज़ी से बढ़ती जा रही है। लेकिन आज़ाद कश्मीर हुकूमत है वो इस चीज़ का ना तो किसी डिपार्टमेंट के पास कोई डाटा है, ना ही इस मामले की छानबीन की जा रही है कि क्यों आखिर ये जो आज का नौजवान है ये इतना मायूस क्यों हो चुका है। ये क्या इस पे चूँकि ये बड़ी जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल बनती जा रही है कि फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा नौजवानों को, और नौजवान तेज़ी से लाखों रुपए लगाकर बरतानिया में शिफ्ट हो रहे हैं मीरपुर डिवीज़न से, और मिडल ईस्ट में भी जा रहे हैं। यानी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो करोड़, 1.5 करोड़, 2-2 करोड़ रुपया लगा के भी अपनी फैमिलीज़ को मुंतकिल कर रहे हैं, और ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल बनती जा रही है। जो आज का नौजवान है वो अपने मुस्तकबिल के लिए सख्त परेशान है, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि फ्यूचर में पाकिस्तान में वो क्या करेगा।
आज़ाद कश्मीर में वो क्या करेगा। इसी तरह पाकिस्तान के जो मैंने अभी आपके साथ अदाद-ओ-शुमार शेयर किए हैं, ये भी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। इनमें पढ़े लिखे जॉब होल्डर्स मुख्तलिफ शोबाजात में सर्व करने वाले लोगों की बड़ी तादाद शामिल है, प्रोफेशनल्स की तादाद शामिल है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर भर के जो तीनों डिवीजन्स हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ से आज का नौजवान आज़ाद कश्मीर में नहीं रहना चाहता। जिसको मौका मिल रहा है वो बाहर जाना चाहता है, लेकिन आज़ाद कश्मीर हुकूमत है जो वो बेरोजगारी को कम करने के लिए कोई काम नहीं कर। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा आता हूँ। ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू कर रहा था कि किस तरह से नौजवान नस्ल जो है वो रोशन मुस्तकबिल के लिए आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को तेजी से छोड़ रही है। ये खतरनाक सूरत हाल है। वहाँ की हुकूमतें भी कुछ नहीं कर पा रही, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए कोई इकदाम नहीं उठा रही है। ये जो रिपोर्ट आपके साथ शेयर की मैंने, जिसका मैंने तज़किरा किया था कि वफाकी दारुल-हुकूमत के मकीम मारूफ सहाफ़ी रिजवान अब्बासी ने ये रिपोर्ट की थी कि किस तरह से ये जो नौजवान नस्ल है वो बेरोजगारी से तंग आके मुल्क छोड़ के जा चुकी है। इस हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं। हमें टेलीफोन कॉल पे ज्वाइन कर चुके हैं रिजवान अब्बासी साहब। रिजवान अब्बासी साहब, वेलकम करता हूं आपको। एक बड़ी तहकीकाती स्टोरी आप मंजर आम पे लेके आए कि मौजूदा बेरोजगारी और जो माशी हालात हैं, इनसे तंग नौजवानों की जो बड़ी तादाद है वो मुल्क छोड़ चुकी है। आप क्या समझते हैं कि इसमें आए रोज आगे इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए बिलाल, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने अपने इस प्रोग्राम में मुझे लाइव किया। बिलाल, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँ कि हमने एक रिपोर्ट ली है जिससे जो रवां बरस जो महंगाई की सूरत हाल है, बेरोजगारी है, इसकी वजह से लाखों जो नौजवान है वो परेशानी की आलम में, बेरोजगारी के आलम में, उन्होंने परदेश का रुख किया। और जो अदाद-ओ-शुमार है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के, तो उसके मुताबिक इन 4 महीनों में, यानी रवां बरस के जो 4 महीने हैं अप्रैल तक, फिलहाल 2.5 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी ने बैरून मुल्क का सफर किया, बैरून मुल्क चले गए मुलाजमतों के लिए। और इसमें अगर हम बात करें फिलहाल इन तमाम सूबों की, तो उसमें बशमूल बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर है, जो हमारा आज़ाद रियासत हमारा जो खित्ता है, इसमें भी बड़ी तादाद में लोगों ने ओवरसीज का रुख किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि जो इस वक्त डिस्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर, इससे भी परेशान है। और फ्यूचर में फिलहाल आपके जो सवाल का दूसरा हिस्सा है कि इसमें मजीद इजाफा होगा। और फिलहाल ये वो अदाद-ओ-शुमार है 2.5 लाख के जो रजिस्टर्ड हुए हैं और जो कानूनी तौर पे बैरून मुल्क गए हैं। ये उस रिकॉर्ड से हटके है जो डोंकी की सूरत में चले जाते हैं या किसी गैर कानूनी तरीके से यहाँ से चले जाते हैं। तो ये अदाद-ओ-शुमार रजिस्टर्ड जो ओवरसीज हैं, जो बैरून मुल्क चले गए हैं मुलाजमत के लिए। और अगर रवां बरस हम जनवरी की बात करें तो 65,000 पाकिस्तानी पहले महीने में गए। फरवरी में उसकी तादाद में मजीद इजाफा हुआ। 67 से ज्यादा जो लोग हैं वो बैरून मुल्क गए हैं मुलाजमतों के लिए। मार्च में फिर मजीद बढ़ा और मार्च में इसकी तादाद 68 तक पहुंच गई। 68,000 जो पाकिस्तानी हैं वो उन्होंने ओवरसीज का रुख किया। फिलहाल अगर हम प्रोविजन वाइज, सूबाई वाइज इसको देखें तो खैबर पख्तूनख्वा से 73,706 जो पाकिस्तानी हैं रवां बरस के 4 महीनों में बैरून मुल्क रोजगार के सिलसिले में चले गए हैं। बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान से सिर्फ 2,000 अफराद इस साल यानी 4 महीनों में बैरून मुल्क का उन्होंने सफर किया। और यहाँ पर फिलहाल जो आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं इन 4 महीनों में 11,000 जो लोग हैं वो उन्हें रजिस्टर्ड होके बैरून मुल्क गए हैं नौकरी के लिए, मुलाजमत के लिए। लेकिन फिलहाल ये हमारे जो आज़ाद कश्मीर के बहुत सारे ऐसे भी आपने देखा होगा कि उनकी जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, हर बंदा उसकी ये कोशिश रहती है कि वो किसी यूरोपियन कंट्री में जाए तो वो गैर कानूनी तरीके से जो आजकल एजेंट्स बैठे हुए हैं जो मुख्तलिफ जो ह्यूमन स्मगलिंग है इसमें मुलव्वस है, तो एक बड़ी तादाद गैर कानूनी
जो लोग बाहर गए हैं उनकी भी अच्छा रिजवान अब्बासी साहब, आज़ाद कश्मीर में तो बेरोजगारी की शरह पहले ही बहुत थी। अगर हम डिवीजन वाइज बात करें तो मीरपुर डिवीजन के जो लोग हैं वो बरतानिया और मिडल ईस्ट में थे। अगर हम पुंछ डिवीजन की बात करें तो वहाँ से यूएई में और मिडल ईस्ट के दीगर जो इलाकों में वो लोग पाए जा रहे थे। इसी तरह मुजफ्फराबाद डिवीजन से भी लोग वहीं थे। इसी तरह अगर हम कराची था, खैबर बात करें तो आज़ाद कश्मीर के लोग पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर मजदूरी के लिए आपको मिलेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में लोग मिलेंगे आपको। पहले तो बेरोजगारी की शरह थी ही। अब नौजवान पढ़े लिखे आ गए सामने, डिग्री होल्डर नौजवान हैं, उन्हें मुस्तकबिल में माँ सवाए तारीखी के कुछ नजर नहीं आ रहा है और वो अब अपना वतन छोड़ रहे हैं। यानी मीरपुर डिवीजन की अगर मैं आपको बात करूं तो मीरपुर डिवीजन में जो इस वक्त ज्यादा तादाद है नौजवानों की, वो यूके सेटल होना चाहती है। चूंकि यूके ने एक पॉलिसी मुतारफ करवा रखी है, वीजे खोल रखे हैं और वर्क परमिट्स के लिए 60-60 लाख रुपया, 80-80 लाख रुपया एक नौजवान, क्योंकि वो शायद अफोर्ड कर सकते हैं जो लोग, वो भी यानी अगर 1 करोड़ रुपए तक भी नौजवान खर्च करके जा रहे हैं। कई मसाले मौजूद हैं, लोग फैमिली समेत शिफ्ट हो रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल नहीं आप देख रहे इस पे कि आज़ाद कश्मीर में जो इसका मतलब ये हुआ कि गुर्बत और बेरोजगारी की जो शरह है वो तेज़ी से बढ़ी है। अब लोग रोटी रोजी के लिए वतन छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। लेकिन क्या मजाल है कि हमारे किसी अदारे या हुकूमत ने इस पे सोच विचार शुरू की हो कि नौजवानों के लिए मकामी सतह पे मौके तलाश किए जाएं ताकि इन्हें यहाँ ठहर के रोजगार मिल सके। जी रिजवान। जी बिलाल जी, मैंने ये बात की जैसे आज़ाद कश्मीर के लोग तेजी से छोड़ रहे हैं खित्ते को। आप नहीं समझते कि बेरोजगारी की शरह बढ़ रही है? फिलहाल बेरोजगारी की शरह तो बढ़ रही है। आप देखें जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में भी आप देखें ना तो जॉब्स होने के बराबर है। ज्यादा से ज्यादा फिलहाल के मीरपुर डिवीजन में मुख्तलिफ स्टोर्स हैं, बड़े मॉल्स हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है कि दिन ब दिन जो महंगाई है उसकी वजह से न सिर्फ मुश्किलात बढ़ रही हैं बल्कि बेरोजगारी में बड़ा इजाफा हो रहा है। आज़ाद कश्मीर के अंदर आप देखें कि इस वक्त कितने जो लोग कितने अरसे से जो सरकारी जो वैकेंसीज हैं, सब मेट्रो पुलिस में हो गई, एक तवील अरसे के बाद आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर हमारी हुकूमती सतह पे भी उस तरह रोजगार की फराहमी नहीं है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अगर हम बेरोजगारी और इस गुर्बत की और इन तमाम चीजों को देखते हैं तो मैं यहाँ पर अप्रिशिएट करूंगा हमारे जो डिवीजन है बाग जो पुंछ का डिवीजन है, वहाँ पर जो बाग है, बाग में एक अदारा है जो कि एक बेहतरीन अंदाज में काम कर रहा है, बिल्डिंग अदारा है। लेकिन अगर फिलहाल हमारे जो सरमायादार हैं अगर वो इस तरफ तवज्जो दें, अगर इसी तरह की जो कंपनियां मुतारफ करवाएं तो बेरोजगारी में तो बड़े हद तक कमी पाई जा सकती है। लेकिन अफसोस कि हमारे अरबाब इख्तियार हुक्मरान इस तरफ उनकी सोच नहीं जाती। उनके बस ये है कि हुकूमतें बनानी है, हुकूमतें गिरानी है, अदम एतमाद लानी है और बस जंगी लेनी है। फिलहाल इससे ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है रियासत, हमारी रियासत के हवाले से। नहीं, आप देख नहीं रहे कि कितनी तादाद बढ़ रही है नौजवानों की, जो करोड़ों रुपए लगा के लोग खानदान मुंतकिल कर रहे हैं। यानी मुस्तकबिल से लोग खौफजदा हैं। इस पे आप क्या समझते हैं, क्या स्ट्रेटजी देनी चाहिए हुकूमत को? और जो लोग बैठे हुए हैं पॉलिसी बनाने वाले, उन्हें क्या इस पे बिल्कुल आंखें खोलने का वक्त आ चुका है अब उनका? फिलहाल अनफॉर्चुनेट आप देखें इस वक्त जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में मैन पावर्स के जो ऑफिस हैं, अगर आप कहीं यहाँ से गुजर हो तो आप लाजमी उन अदारों को देखिएगा, प्राइवेट सेक्टर में है वो, वहाँ पर ओवरसीज के लिए बैरून मुल्क जाने के लिए फिलहाल अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमारे ग्रेजुएट वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन की एक फील्ड में शटरिंग कारपेंटर या यानी कि बड़ी तादाद यानी पढ़े लिखे नौजवानों की है जो ओवरसीज का रुख से जैसे कर रहे हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी, और ओवरसीज में भी फिलहाल जो जिस ट्रेड में वो जाना चाह रहे हैं या वो ट्रेड है हम लोगों के लिए, चूंकि हमारा ओवरसीज में जो रेपुटेशन है फिलहाल वो सेटिस्फाइड नहीं है, उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होती हमारी निस्बत जो दीगर कंट्रीज है, बांग्लादेश है या कुछ, आप लोग वहाँ पर उनको प्रेफर करना शुरू कर दिए। तो फिलहाल एक तरफ आप देखें कि इतने बड़ी तादाद में बेरोजगारी है और उसके बाद जो हमारे नौजवान पढ़े लिखे नौजवान एक छोटे ट्रेड में यहाँ से अरब ममालिक में जा रहे हैं, तो कितना बड़ा अलमिया है।
बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान अब्बासी साहब जी। ये थे मारूफ सहाफ़ी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से रिजवान अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल सामने आ चुकी है। अगर हम मैंने जैसे पहले कहा कि मीरपुर डिवीजन, पुंछ और मुजफ्फराबाद डिवीजन, इस वक्त मीरपुर डिवीजन से जो वर्क परमिट्स लेके नौजवान बरतानिया और दीगर ममालिक में जाने के लिए तैयार बैठे, बड़े स्किल्ड लोग, डिग्री होल्डर्स, आला जो क्वालिफाइड, हाई क्वालिफाइड लोग हैं, जो वो जो है मेहनत मजदूरी के वीज़ों पर जाने के लिए तैयार बैठे हैं और हज़ारों नौजवान निकल चुके हैं, वतन को छोड़ चुके हैं। अब जो अरबाब अख्तियार हैं या जो अदारे हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्हें इस बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल से, जो तशवीशनाक सूरत हाल है, इसमें उन्हें बैठ के सोचना होगा कि कैसे इस नौजवान नस्ल को रोका जाए और यहीं पे उन्हें बेहतर मुस्तकबिल दिया जाए। चूँकि मुख्तलिफ शोबाजात में जो पढ़े लिखे लोग हैं, सर्विंग लोग हैं, वो जा चुके हैं और कुछ जा रहे हैं, कुछ ने नेशनलिटीज अप्लाई कर दी हैं। यानी अब जो नौजवान नस्ल है जिसके पास मौका है, वो मौका खाली हाथ नहीं जाने देना चाहता, वो बाहर जाना चाहता है। और ये सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक। जो ट्रैवल एजेंट्स हैं इस वक्त, उनके दफातर में बड़ी तवील कतारें होती हैं, हाथों में पैसे उठाए हुए नौजवान वीज़े मांगते हुए नजर आते हैं। रोज़ाना दर्जनों वीज़े जो एक ट्रैवल एजेंट है वो लगवा कर दे रहा। और इस आड़ में इस वक्त जो बेहतर जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, वो जो सस्ते वीज़े हैं, वो तीन गुना महंगे करके अरबपति बनते जा रहे हैं। इस वक्त ये जो धंधा है ये अरूज पर है। कोई रेट्स का जो तयन ना तो हुकूमत कर पा रही है, ना ही अदारे कर पा रहे हैं, और बेरोजगारी का शिकार, मुस्तकबिल से जो खौफजदा नौजवान अपनी वालदैन की जमा पूंजी, अपने जो प्रॉपर्टीज़ हैं और दीगर जो कीमती अशिया हैं, वो फ़रोख्त करके एजेंट्स के हाथों में दे के बड़े हार्ड वीज़ों पे, मजदूरी के वीज़ों पे बैरून ममालिक जा रहे हैं। इस वक्त मीरपुर डिवीजन से, जैसे मैंने कहा, कि बरतानिया जाने वाले नौजवानों की बड़ी तादाद है। यानी आज़ाद कश्मीर का चूँकि जो डाटा शेयर किया मैंने, 11,000 से ज़्यादा नौजवान इस वक्त बैरून मुल्क जा चुके हैं। और जो कतारों में लगे हुए हैं उनकी तादाद, उनका जो डाटा है वो इस वक्त सिर्फ ट्रैवल एजेंट्स के पास है, हुकूमत के पास नहीं है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत को मैं समझता हूँ कि हुकूमत साजी करने के फ़ौरन बाद इस सेंसिटिव मामले की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल अब इस मुल्क में नहीं रहना चाहती है। जिसके पास मौका है वो मुल्क छोड़ के या जा चुका है या जा रहा है या जाने के लिए तैयार बैठा है। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।